मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, भारतीय मेडिकल कॉलेज। आज कुछ क्वेश्चंस आए थे कि कैसे बुढ़ापे की ज़िंदगी चलाया जाए। तो साफ साफ आपको एक बात बता रहा हूँ कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाता है। इसका मतलब है कि आपको नॉर्मल जीवन से थोड़ा सा हट के जीना पड़ेगा, सावधान ज़िंदगी जीना पड़ेगा। कई जगह 65 साल तक है, कई जगह 70 साल तक है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है जिसको हम लोग को हैंडल करना है कि डिमेंशिया माने मेमोरी थोड़ी कम होने लगती है, याद करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, बॉडी में पेन रहने लगता है। तीसरा, थोड़ा बॉडी लड़खड़ाने लगती है, माने वाइब्रेशन और स्टीरियो मैकेनिज्म माने मूवमेंट पे लड़खड़ा जाता है आदमी। तीसरी जो चीज़ है कि जॉइंट पेन होता है। चौथी बहुत कॉमन चीज़ है कि सुनाई कम देने लगता है आदमी, थोड़ा सा परिवार से उठ के रहने लगता है। और चौथी बड़ी बिग प्रॉब्लम है कि आपने अगर लोन ले रखा है तो लोन रिपे कैसे करें। पांचवी चीज़, अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं, लड़की की शादी है, बच्चे नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक की रोज़मर्रा है। छठी, आप खुद परेशानी है आपकी, वो ये है कि आप बुजुर्गियत में, बुढ़ापे में हैं, आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी 50% से भी कम होने लगता है। आपको कम खाना है और वॉकिंग और उसी तरीके से काम करना है जैसे पहले काम करते थे। थोड़ा थोड़ा खाना रुक रुक के खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। और कोशिश ये करें कि स्लीप बहुत अच्छी मिले। अगर स्लीप आपको बहुत अच्छी मिल रही है, इसका मतलब है कि आपके सारे जो बायोमार्कर हैं वो सब सही होंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डीजनरेशन फास्ट हो रहा है, माने आपकी गतिविधियों को रोकी जा रही हैं नेचुरल। तो उसमें आपको विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन D, ये सब चीज़ें लेते रहना है। और B1 B6 मगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा। सारी विटामिन्स लेनी है। और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में टूट फूट अपने आप होते रहता है, उसके लिए कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनको क्लियर करते रहना। धीरे धीरे आप पार कर जाएंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी होगी। अगर आपका स्पाउस लॉस नहीं है, माने अगर आपकी पत्नी या पति जिंदा हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बातचीत और पारिवारिक प्यार ज़रूरी होती है, बच्चों में मिले रहें। अगर किसी का पत्नी और पति का लॉस हुआ है तो उनको थोड़ी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। या कई बार ये भी देखा गया है कि लोग ले जाके बुजुर्ग आश्रम में छोड़ आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वो बड़ा ही पेनफुल चीज़ है। तो इन सब चीज़ों से बचें। आप कोई ना कोई रिश्तेदारी ऐसा बनाए रखें जिससे कि आप संबंधित रहें। और ये समझ लीजिए कि आप जैसे रास्ते पे वॉकिंग कर रहे हैं तो कोई छड़ी ज़रूर लेके चलें। मोबाइल हो सके तो न लेके चलें। अगर लेके भी चले तो सस्ता वाला मोबाइल 500 जो 1000 वाला, वो क्योंकि छीन के भाग जाते हैं। और किनारे किनारे चलें, 2-3-4 किलोमीटर चलें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मैं मेडिसिन बता दे रहा हूँ, वो आप लेते रहें। जैसे अर्जुन वटी, अर्जुन वटी हार्ट के लिए, सडन हार्ट अटैक को रोकता है। कमाल की चीज़ है। अब इस पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन है। मैं तो चूँकि ड्रग साइंस में ही हूँ। आप अर्जुन वटी ज़रूर लें, कैल्शियम ज़रूर लें, विटामिन B12 लें। प्रधानमंत्री औषधि में बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको। और
B1 B6 भी मिल जाएगा। जिंक ज़रूर लें, मैग्नीशियम लें। तो इस तरीके से आप बुढ़ापे का जीवन बहुत सफल रहेगा। खाना थोड़ा थोड़ा खाएं, बेकार के झगड़े, हेटफुल लाइफ, ओवर पोजीशन से दूर रहें। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहें पढ़ें, और पुराने गाने अगर सुनते रहे हैं तो सुनते रहे। बहुत सफल जीवन होगा। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हम लोगों को तो भारती मेडिकल कॉलेज में हूँ मेरठ में, मैं नंबर आपको दे दूँगा, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ आएंगे, लैब टेस्ट वगैरह सारा करा देंगे। बहुत कम रेट में होता है, बुज़ुर्गों को काफ़ी छूट है, और आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला।